फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है नोरिस टाइप 1 रिएक्शन। और दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू। से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी ये टॉपिक है। फोटोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री का ये क्या है, टॉपिक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 4 चीज़ों का यूज़ होगा। एक तो होगा आपके कार्बोनिल ग्रुप का, इसमें रोल होगा। दूसरा, इसके जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उनका इसके अंदर यूज होगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। नोरिस टाइप रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल, अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा क्लीवेज होना, अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड is known as नोरिस टाइप 1 रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? नोरिस टाइप 1 रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। नोरिस टाइप 1 रिएक्शन क्या कहती है? ये रिएक्शन कहती है कि देखो, अपने पास कोई भी कार्बोनिल का ग्रुप हो, जैसे कि हम लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस कार्बोनिल से जो कार्बन अटैच होता है उनको हम क्या नाम देते हैं कि वो क्या होते हैं? अपने पास अल्फा कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। और इस रिएक्शन में कहता है कि हम फोटोकेमिकली कंडीशन में इन अल्फा कार्बन के बॉन्ड को, इस अल्फा वाले कार्बन का और इस कार्बोनिल कार्बन का हम क्या करें? बॉन्ड को ब्रेक करें। और उस बॉन्ड को भी हम होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए, होमोलाइटिक क्लीवेज से हम उस बॉन्ड को ब्रेक करें इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा, ठीक है। मतलब जो ये बॉन्ड का अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज से होगा और फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और कैसे होगी वो अब हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे होमोलाइटिक का मतलब है ऐसे क्लीवेज शो करना, ठीक है, जिसमें से रेडिकल इधर जर्नेट होगा, रेडिकल इसके ऊपर जर्नेट होगा। मीन्स जब आप होमोलाइटिक क्लीवेज, ये जरूरी नहीं है कि आप इस वाले का अल्फा कार्बन का इस कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक करोगे, आप इसका भी शो कर सकते हो, ठीक है, और इसका भी शो कर सकते हो। तो जैसे ही आप बॉन्ड को क्लीव शो करोगे तो एक रेडिकल आपका कार्बोनिल की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड है वो किसके शेयरिंग से बना हुआ है? इस कार्बोनिल के और इस कार्बन की शेयरिंग से बना है। तो हाफ रेडिकल इसका और हाफ रेडिकल इस वाले कार्बन का जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस आती हैं कि अब आप आगे इसका क्या करोगे। फर्स्ट होता है कि हम, मतलब इसमें मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म में हम क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म के अंदर हम लिखेंगे द अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। हम अल्फा क्लीव करेंगे, अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। हम अल्फा क्लीवेज करेंगे कार्बोनिल कार्बन का, ठीक है। अल्फा क्लीवेज करेंगे कार्बोनिल का और कार्बन का। अल्फा क्लीवेज कर दिया, मतलब ये पहला स्टेप अपना ये है स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। और वो क्लीवेज कैसा होगा? क्लीवेज आर होमोलाइटिक। वो जो क्लीवेज होगा ना वो कैसा होगा? होमोलाइटिक वो क्लीवेज होगा, ठीक है। वो क्लीवेज जो होगा ना वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। दूसरा यहाँ पे स्टेप आता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। दूसरा स्टेप आता है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है इसी रेडिकल की, आगे दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहले हम, मतलब पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी फर्स्ट डिस्कस करें, पॉसिबिलिटी हम फर्स्ट को अगर डिस्कस करें तो पहली पॉसिबिलिटी कहती है जैसे हमने इस वाले अल्फा कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक किया, ऐसे हम दूसरे वाले अल्फा कार्बन को और इस कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करें लाइट की प्रेजेंस में। तो अपने पास स्टेप क्या होगा? देखो, अपने पास स्टेप होगा, अब हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। देखो,
अब हम इसको ब्रेक कर दें तो हमारे पास क्या होगा, एक रेडिकल इसका जनरेट हो गया, एक इस वाले कार्बन का, और ये आपका हो गया CO, 2 रेडिकल है इसका। ठीक है, मतलब दूसरी एक पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि दोनों अल्फा कार्बन वाले को दोनों अल्फा वाले कार्बन का और कार्बोनिल का बॉन्ड को हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया है, डाई रेडिकल आर प्रोड्यूस, यहाँ पे अब डाई रेडिकल क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं आपके पास। ठीक है, ये है इसका स्टेप नंबर, अगर पहली पॉसिबिलिटी को अगर ये ऐसे करते हैं तो ये है इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेप इसी का ही क्या करते हैं कि अब हम साइक्लाइजेशन कर दें, क्या कर दें, अब हम इसका साइक्लाइजेशन कर दें। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, रिंग की फॉर्मेशन होगी, रिंग फॉर्मेशन होगी। अब इनके अंदर क्या होगी, रिंग की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, देखो एक रेडिकल इसके पास है, कार्बन के पास, एक रेडिकल इसके पास है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अब इनका साइक्लाइजेशन होगा फोटोकेमिकल की कंडीशन में, लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे अपने को 5 मेंबर्ड जो रिंग है ना, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग की हमें मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। तो ये तो था पहली पॉसिबिलिटी कि हमने पहला जब फर्स्ट क्लीवेज किया, ऐसे ही हम दूसरे अल्फा कार्बन को और कार्बोनिल वाले कार्बन के बॉन्ड को क्लीव करेंगे। क्लीव करने के बाद हमारे पास डाई रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, मतलब 2 रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस CO ग्रुप को, यहाँ से ये जो CO ग्रुप है ना आपके पास, जो ये वाला जो CO ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CO ग्रुप तो आपका बाहर निकल जाएगा, और इनका साइक्लाइजेशन करेंगे तो हमें साइक्लोपेंटेन रिंग मिलेगी। ठीक है, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि जैसे ही हमने इस रेडिकल को प्रोड्यूस किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब दूसरा स्टेप क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी कहती, एक पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि हम साइकिल बना दें। ठीक है, अब हम क्या कर दें कि भाई पहली पॉसिबिलिटी कहती है साइकिल भी बना, हम इससे साइकिल भी बना सकते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि साइकिल को छोड़ो, हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। अल्फ़ा बीटा के बीच में अब हम अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, वो देखो, वो कहता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का मतलब है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन था, ये क्या है, बीटा कार्बन है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी कहती है कि अब हम क्या करें, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना दें। इधर से ही हम क्या करें, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें। तो वो कैसे होगा, और एक हम इसको ये भी कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, बीटा का जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, या ये कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करें अगर हम। ठीक है, तो कैसे होगा, हमें पता है इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो ये है, एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना रखा है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की। अब ये जो कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाए, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन पे तो रेडिकल था ही, अब इस बीटा कार्बन के ऊपर भी क्या हो जाए, एक रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए। एक रेडिकल इधर हो गया और एक रेडिकल इधर हो गया, जो यहाँ से जो अपना रेडिकल वाला जो हाइड्रोजन था, ये जाके इस कार्बोनिल वाले रेडिकल के साथ, ये जो कार्बन था ना इसमें जो रेडिकल था, इसके साथ जाके ये हाइड्रोजन क्या कर ले, अपना बॉन्ड बना ले। बॉन्ड बनाने के बाद अपने को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग गया और ये क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड
प्रोडक्ट मिल गया, हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसे दूसरी पॉसिबिलिटी थी इसकी। ठीक है, ये क्या थी, सेकंड पॉसिबिलिटी थी। अभी ये आता है कि जब हमने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को किया, ठीक है, कौन सी रिएक्शन को किया, जब हमने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को किया तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन चाहिए होती है कि अपना कोई भी, जब हम कार्बोनिल को लेते हैं, ठीक है, अपन जब किसी भी कार्बोनिल को लेते हैं तो वो कार्बोनिल पहले कैसी स्टेट में होता है, वो ग्राउंड स्टेट में होता है। जब हम उसको फोटोकेमिकली जब भी कोई लाइट देते हैं तो लाइट के ज़रिए वो ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण, लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण कोई भी मॉलिक्यूल है आपका वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। मीन्स हम ये कहेंगे कि पहले तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड सिंगलेट स्टेट में था, फोटोकेमिकली कंडीशन जब वो एब्जॉर्व करता है तो वो ट्रिपलेट में होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ सिंगलेट स्टेट में होगी। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन अक्कर इन ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये ट्रिपलेट स्टेज में होगी। ठीक है, ट्रिपलेट वाली स्टेट में होगी। ठीक है, और ट्रिपलेट आपका जब सिंगलेट स्टेट है, पहला होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से उसको हम किस में ले जाएंगे, ग्राउंड से सिंगलेट में, और सिंगलेट से हम उसको क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तभी तो हमारी रिएक्शन आगे होगी, तभी तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, आगे प्रोसीड होगी। तो ये हमारे पास था नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल को, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी इसमें कहता है कि इसका आप नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन से आप इसको प्रोसीड करके दिखाओ। ठीक है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में हमें क्या देखना है, कार्बोनिल कार्बन को देखना है। तो ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये दोनों के दोनों, ये अल्फा कार्बन है आपके पास, ये वाला अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब हमने 3 स्टेप को देखा है, तो तीनों स्टेप को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक होता है कि हम इस वाले बॉन्ड को होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। तो ये बॉन्ड जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रेडिकल को, ये क्या करेगा, ऐसे रेडिकल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा, रेडिकल को प्रोड्यूस करेगा, और एक रेडिकल आपका कार्बोनिल के पास जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसी के अंदर मैं दूसरा स्टेप कर रही हूँ, इसमें मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप इसका डी कार्बोक्सिलेशन करके दिखाओ, डी कार्बोक्सिलेशन करके दिखाओ। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि इस वाले CO ग्रुप को आप बाहर निकाल दो। तो कैसे बाहर निकालोगे, इस वाले CO ग्रुप को बाहर निकालने का मतलब है कि इसका जो दूसरा अल्फा बॉन्ड, अल्फा कार्बन का और कार्बोनिल के बॉन्ड को भी हम क्लीव करेंगे। तो अब हम इसके क्लीवेज को शो करेंगे तो यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये वाली कौन सी होती है कि यहाँ पे क्या हो गया, डाई रेडिकल प्रोड्यूस हो गया है। मीन्स यहाँ पे डाई रेडिकल प्रोडक्ट हमें मिला। अब हम इस डाई रेडिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे कि इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ पे क्लीव कर दें। ठीक है, जब हम इसको क्लीव करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल होगा, एक रेडिकल इधर होगा, एक रेडिकल इधर होगा, और एक रेडिकल इधर होगा। इन दोनों रेडिकल की क्या हो जाए, मतलब ये दोनों रेडिकल अपने अपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्वायर कर लिया। आपको पेपर में कैसे मिलेगा, पेपर में आपको कह दे कि ये आपके पास, आपको ये दे देगा। ठीक है, मतलब ये वाला पहली कंडीशन देगा, फोटोकेमिकली यहाँ पे देगा, और आपको कह देगा कि आप इस प्रोसेस, मतलब फोटोकेमिकली प्रोसेस से इस वाले प्रोडक्ट, इस वाले रिएक्टेंट को आप कुछ ऐसा बना के दिखाओ, मतलब इसको ऐसा बना के दिखाओ। ठीक है, ऐसे कह दे कि आप इस प्रोडक्ट को, इस रिएक्टेंट को ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है कि इस CO ग्रुप को बाहर निकाल दें। अगर आपको कहे,
अगर आपको कहे कि इसी से ही आप ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाओ, इस वाले से ही अगर आपको कह दे ये प्रोडक्ट बना के दिखाओ, ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाओ, तो क्या आप नहीं बना सकते इस वाले प्रोडक्ट को? चलो अब हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये तो था हमारा पहला प्रोडक्ट था। अभी हम इसका दूसरे प्रोडक्ट की को फॉर्मेशन करने के लिए देखते हैं। जब हमने यहाँ से डाई रेडिकल प्रोड्यूस किया तो अब तो हमने यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को क्लीव किया, अब हम इस बॉन्ड को क्लीव ना करके क्या कर देंगे, देखो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। याद रखना कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हमें ये वाला प्रोडक्ट अब बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो एक रेडिकल इधर है, एक रेडिकल इधर है। अभी ये रेडिकल भी आपस में क्या कर ले, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएंगे तो हमें 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे कोई भी आपके ग्रुप जो है वो लगे होंगे। और ये तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी मिल गया। इसी से ही मतलब एक कंडीशन तो ये मतलब देखो एक प्रोडक्ट तो हमने ये बनाया, दूसरा प्रोडक्ट हमने ये बनाया, तीसरा प्रोडक्ट क्या है कि इससे ही हम और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, इससे तीसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। यहीं से ही तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मतलब ये वो रिएक्शन है कि आप जहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेक करोगे वहीं से ही एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब हमें पता है, देखो इधर से मान लो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड भी होमोलाइटिक क्लीव शो करेगा, क्लीवेज को शो कर दे, ठीक है, क्या कर दे, क्लीवेज को शो कर दे। इधर भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाले बॉन्ड जो है मतलब ये एक हाइड्रोजन में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा, मीन्स सॉरी यहाँ पे ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक दो तीन चार, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन था। ऐसे ही अगर आप और क्वेश्चंस को देखना चाहोगे तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के आप आगे और प्रैक्टिस करके देखो। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा अपना वो किसके ऊपर होगा, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।